अगर आप भी अपने दोस्त को उंगली दिखाकर बात करते हो तो आप भी सावधान हो जाइए। अब तक राजस्थान में जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से पत्नी अपने पति की हत्या कर देती है या फिर युवक अपने प्रेमिका की हत्या कर देता है। लेकिन अब वो जो मामला सामने आ रहा है उस पर सोचने की बात है। आप देखिए सीसीटीवी में पूरा वीडियो कैद हो चुका है जिसमें दोनों युवक जो आपस में दोस्त थे, एक दोस्त दूसरे दोस्त के घर पर गया और वहां पर दोनों में बातचीत हुई। दोनों ही ने जो नशा कर रखा था और वहीं पर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को जब अंगुली दिखाई तो दोनों के बीच में झगड़ा हो गया और दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त को दीवार पर जिसका सर है जो पटक पटक के उसे मार डाला। उसके बाद उसको अपने घर में ले गया और वहां पर उसके सर पर पत्थर से वार किए जिससे उसका खून बहा और उसके बाद उस युवक की मौत हो गई। दरअसल ये पूरा मामला है जो सीकर के श्री माधोपुर से सामने आ रहा है, जहां पर दो दोस्त थे, एक का नाम राजू और दूसरे का नाम अमित दर्जी। दोनों की उम्र करीब 35 वर्ष थी और जिस तरीके से सीसीटीवी में पूरा मामला कैद हुआ है इसके हिसाब से बताया जा रहा है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के घर पर गया, जहां पर बता दें आपको कि अमित के घर पर राजू है जो अमित के घर पर गया और वहां पर दोनों ही के बीच में बातचीत हुई और उसके बाद दोनों के बीच में है जो झगड़ा हो गया और वहीं पर अमित ने राजू के सर को है जो दीवार से पटका और वहां राजू के सर को दीवार से करीब 10 बार पटका और उसके बाद घसीटते हुए वह है जो अपने घर में ले गया और वहां पर उसके सर पर है जो पत्थर से वार किए। उसके बाद वहीं पर छोड़ दिया और उसके बाद जो अमित है वह बाहर चाय की दुकान पर चाय पीने के लिए चला गया। वहां पर उसने चाय पी और जो पास में लोग खड़े थे उनको कहा कि मैं एक हत्या करके आया हूं। तो उसको उसमें जो नशा करके रखा था तो लोगों ने सोचा ये मजाक कर रहा होगा, ये किसकी हत्या करेगा। और उसके बाद जो अमित है वो वापस गया, राजू को घसीटते हुए घर से दूर ले आया, गले में वहां पर छोड़ दिया। उसके बाद उसने अपने घर का ताला लगाया और जो चाबी थी अपने पड़ोसियों के घर पर ही छोड़ दी। और वहीं पर ये पूरा मामला है जो इसलिए लोगों को नहीं सुनाई दिया क्योंकि पास में ही पूजा पाठ चल रहा था, स्पीकर गूंज रहे थे। इसी के चलते हैं जो आसपास के लोगों को चीख पुकार है जो सुनाई नहीं दी। और उसके बाद जो अमित है वह वहां से रवाना हो गया, फरार हो गया। और वहीं पर जब वह चाय पीने के लिए गया था तो उसने पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल भी किया था, वहां पर नाम न बताने के लिए कहा था। उसने कहा कि मैं एक हत्या करके आ रहा हूं और उसके बाद है जो थाने पहुंच रहा हूं। और वहीं पर पुलिस मौके पर पहुंची और राजू के शव को है जो कब्जे में ले लिया है। आइए पूरा मामला जान लेते हैं क्या पूरा मामला है। उस सीसीटीवी फुटेज भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हो। राजू शाम करीब 6:34 पर बाइक लेकर आरोपी अमित के घर आया था। अमित भी पैदल ही पहुंचा। राजू ने बाइक साइड में खड़ी की और अमित ने कमरे का ताला खोला। इसके बाद दोनों अंदर चले गए। करीब 10 मिनट तक बातचीत चली और दोनों बाहर आ गए। लगभग 1 मिनट तक दोनों के बीच में बहस होती रही। दोनों में नशे में लग रहे थे। ऐसे ही राजू ने अमित को उंगली दिखाई और अमित गुस्से में आ गया। राजू के साथ मारपीट शुरू कर दी। उसने गुस्से मारते हुए राजू को बाइक पर पलटा और बाल पकड़कर उसका सिर दीवार पर मार दिया और शरीर पर कई जगह पर घुसे भी मारे। और वहीं पर आप देखिए खुद ही कंट्रोल रूम में भी कॉल किया था और वहां पर उसने जानकारी दी थी। और वहीं पर आपको बता दें कि परिजनों ने बताया राजू बारनी गांव का रहने वाला है और परिजन का इकलौता बेटा है। वह अपनी मां के साथ रह रहा था। पिता रघुनाथ सिंह का 1 साल पहले निधन हो चुका था। उसकी 2 बड़ी बहनें हैं जिसकी शादी भी हो रखी है, लेकिन अभी तक इस मामले की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई है। हालांकि पुलिस अपने स्तर पर इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल करने में लगी हुई है। द खटक से मैं आपका साथी राजेंद्र सिंह, शुक्रिया।